हेलो गाइस, वेलकम टू एडी टुडे। आज हम लोग बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में देखने वाले हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BAF कहते हैं, BAF, बैचलर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। आपका 10th होना चाहिए, 10th के बाद आप 12th के होना चाहिए। 12th में आपका जो फील्ड है वो कॉमर्स से होना चाहिए, तो ही आपको BAF में एडमिशन मिलता है। और आपका जो परसेंटेज है 12th में वो 60+ होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस में कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है BAF का। तो यूजुअली मैं बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा परसेंटेज लेके आओगे उतना अच्छा कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। बट ये कोशिश करें कि एटलीस्ट मिनिमम 60% तो आए, तो ही आपको एक प्रॉपर एक अच्छा स्टैंडर्ड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस मैक्सिमम इसका मेरिट वाइज एडमिशन होता है, इसलिए मैं आपको आपके परसेंटेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने बोल रहा हूँ। 60+ आपको लाना ही है, तो ही आपको एडमिशन अच्छे कॉलेजेस में मिलेगा। जितना ज़्यादा अच्छा परसेंटेज उतना अच्छा कॉलेजेस। एंड कुछ कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है, तो ये आपको चेक करना है कि आपके लोकल में या फिर आप जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर एडमिशन कैसा हो रहा है। अगर मेरिट वाइज हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपका रिजल्ट देना है, फॉर्म भरना है, तो मेरिट वाइज आपको एडमिशन मिल जाएगा। और कुछ कॉलेजेस जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उसमें जो पास होते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर्स लेके आते हैं उनको एडमिशन होता है, बट लेकिन बहुत मिनिमम है। मैक्सिमम कॉलेजेस में मेरिट वाइज ही एडमिशन होता है BAF के लिए। और इसका कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का कोर्स का ड्यूरेशन है, 3 साल का ड्यूरेशन है। 3 साल में आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्दर स्टडीज। अगर कोई BAF करने के बाद अगर कोई फर्दर स्टडीज करना चाहता है तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है करके। सबसे पहला ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंट। BAF में जो यूजुअली जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस का इतना स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का अराउंड मैं बोलूँ 20 to 30% जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस का जो उनका पोर्शन है वो कवर करता है। यूजुअली जो बच्चे BAF करते हैं वो CA करते हैं, या फिर कुछ लोग BAF के साथ ही CA करते हैं, जिसमें BAF भी कंप्लीट करते हैं और CA भी कंप्लीट करते हैं। तो CA सबका फर्स्ट प्रेफरेंस ऑप्शन होता है। या फिर आप MCOM भी कर सकते हो, MCOM इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, या फिर MBA इन फाइनेंस, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। मतलब जहाँ पर भी फाइनेंस और अकाउंट्स होता है तो वो सब्जेक्ट आप कर सकते हो फर्दर स्टडीज़ में। या फिर आपको प्लेन MCOM करना है तो भी आप एलिजिबल हो। ये 5 मेजर सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे यूजुअली BAF के बाद जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अपना फर्दर स्टडीज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका हम लोग जॉब प्रोफाइल देखते हैं। अगर आप BAF किए तो आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट करके आपका जॉब मिल सकता है, या फिर अकाउंटिंग एनालिस्ट, या फिर मार्केटिंग मैनेजर, बिलिंग डेटा एनालिस्ट, अकाउंट असिस्टेंट, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट। मतलब आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर फाइनेंशियल और अकाउंटिंग के रिलेटेड ही ज़्यादा जॉब है। और BAF जो कोर्स बनाया गया है वो भी यही सोचकर बनाया गया है कि आपको अकाउंट्स और फाइनेंस में अगर स्पेशलाइज्ड करना है, अगर अकाउंट्स और फाइनेंस में अगर आपको 12th में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका BK हो गया और फाइनेंस हो गया, वो सब्जेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स आते हैं उसमें, और आपको उसी में जाना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स है BAF, क्योंकि उसमें उसका स्पेशलाइज्ड कोर्स किया जाता है। और कंपनीज में भी यूजुअली जो स्पेशलाइज्ड कोर्स किया हुआ जो बच्चे होते हैं उनको सबसे पहला जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। जैसा अगर मेरे को अगर अकाउंटिंग एनालिस्ट जॉब है मेरे पास, अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर अकाउंटेंट असिस्टेंट जॉब देना है, तो मैं स्पेशलाइज्ड जो कोर्स करते हैं वो बच्चे, उनको ही मैं पहला प्रेफर करूँगा। ओके, नेक्स्ट इसका सैलरी रेंज देखते हैं। सैलरी आपको इनिशियल BAF कंप्लीट होने के बाद अगर आप कोई भी कंपनी में सैलरी के लिए जाओगे तो मिनिमम आपको 10,000 to 15,000 पर मंथ मिलता ही है। और मैक्सिमम ये आपका इन्फिनिटी है, आप जितना फर्दर स्टडी कर रहे हो या फिर जितना साल आप एक्सपीरियंस निकाल रहे हो उस हिसाब से आपको इन्फिनिटी अमाउंट आप कमा सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।